नागलोक में शीतलहर चल रही थी। चारों तरफ चल रही बर्फीली हवाओं में नागलोक को बर्फ से ढका हुआ था। ये सब कुछ नागिन विशु अपने कक्ष के झरोखे से देख रही थी। तभी कक्ष में विशु की माँ नागिन मीनाक्षी आती है, जो अपनी पुत्री को झरोखे के पास देखकर बोलती है। पुत्री, झरोखे से क्या देख रही हो? पूरा नागलोक तो बर्फ की चादर से ढका हुआ है। हाँ माँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन इस बार नागलोक में इतनी बर्फ कैसे? नागलोक का वातावरण पृथ्वी लोक से विपरीत है। इस वक्त पृथ्वी लोक पर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए नागलोक में उसके विपरीत बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसका मतलब मुझे इस ठंड से बचने के लिए पृथ्वी लोक जाना चाहिए, वरना यहाँ के तापमान में तो मैं स्वयं बर्फ बन जाऊंगी। विशु अपनी माँ के कक्ष से जाने के बाद अपनी सखी नव्या को जादुई गोले पर संदेश भेजती है अपने पास आने का। नव्या नागिन ये संदेश प्राप्त करते ही विशु नागिन के कक्ष में प्रकट होकर उससे कहती है, तुमने मुझे बुलाया विशु? हाँ नव्या, तुम्हें पता है इस बार नागलोक में अत्यधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? पृथ्वी लोक, क्योंकि पृथ्वी लोक पर अत्यधिक गर्मी है, इसलिए नागलोक में उसके विपरीत ठंड है। तो क्या हम पृथ्वी लोक चले? इस ठंड से कुछ समय की ही सही राहत तो मिलेगी। उपाय तो सही है, लेकिन किसी को पता चल गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी केचुली को अपना रूप देकर यहाँ बैठा जाएंगे ना। लेकिन हमारी केचुली हमारा रूप लेगी तो वो एक मूर्ति बनी रहेगी, ना ही कुछ बोलेगी, ना ही कोई हरकत करेगी। इससे किसी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। हम दोनों को सोती हुई अवस्था में इस कक्ष में छोड़कर जाएंगे। नव्या को विशु का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद बिना देरी किए हुए वो अपनी केचुली को अपना रूप देकर नागलोक से धरती लोक की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ तेज तापमान में आकर विशु नव्या से कहती है, नव्या, यहाँ का तापमान तो सच में अत्यधिक है। पृथ्वीवासी कैसे यहाँ इतना ताप सहकर रह पा रहे हैं? बर्फ खाकर, वो देख। नव्या विशु को एक आइसक्रीम की रेडी की तरफ करती है, जहाँ लोगों की भीड़ थी। ये देखकर विशु और नव्या भी उस भीड़ के पास जाते हैं और वहाँ पर भीड़ में से एक औरत से पूछते हैं, सुनिए, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आप बता सकती हैं? अरे देख नहीं रही हो क्या कितनी गर्मी है? तो इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग आइसक्रीम खरीद रहे हैं। इस आइसक्रीम पार्लर से तुम भी ले लो, वरना गर्मी के कारण बेहोश हो जाओगी। उस औरत की बात को सुनकर नव्या और विशु अपनी शक्तियों से धरती लोक की मुद्रा प्रकट करते हैं और उससे आइसक्रीम खरीद कर खाने लगते हैं। दोनों नागिनें जैसे ही आइसक्रीम को चखती हैं, तो एक साथ कहती हैं, ये तो मीठी बर्फ है। सही कहा ना? तो धरतीवासी बर्फ खाकर इस ताप को झेल रहे हैं। और देखो ना, यहाँ कितनी बिक्री हो रही है इस मनुष्य की रंग बिरंगी बर्फ को बेचकर। मनुष्य को अपना फायदा निकालना अच्छे से आता है। यहाँ तापमान ज्यादा होने के कारण बर्फ बिक रही है, तो क्यों ना हम भी नागलोक की बर्फ यहाँ लाकर बेचें? लेकिन उसको रंगीन कैसे करेंगे? अपनी शक्तियों से सखी। हम दोनों पृथ्वी लोक पर अपना खुद का व्यवसाय खोलकर यहाँ की मुद्राएं कमा सकते हैं, जिसे हमें बार बार अपनी शक्ति से मुद्राएं प्रकट नहीं करनी होगी। सही कहा। चलो हम नागलोक से बर्फ को किसी चीज में एकत्रित करके धरती लोक पर लेकर आते हैं। अपनी परियोजना बनाकर दोनों नागिनें वहाँ से नागलोक में आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्ति से पृथ्वी लोक जैसा एक बर्फ एकत्रित करने वाला डब्बा प्रकट करती हैं। उसमें नागलोक की बर्फ को भरने लगती हैं। अपना काम पूरा होने पर वो दोनों जैसे ही वहाँ से प्रस्थान करने को होती हैं, तभी वहाँ नागलोक का एक नाग नयन आता है, जो दोनों को एक विचित्र डब्बा लेकर जाते हुए देखकर कहता है, अरे नागिन विशु और नागिन नव्या, कहाँ जा रही हो आप लोग? वो लगता है नव्या, अब हमें इसे भी अपने व्यवसाय में शामिल करना होगा, वरना ये नागलोक में सभी को बता देगा कि हम यहाँ की बर्फ ले जाकर कुछ कर रहे हैं। फिर सब हमें शक की निगाहों से देखेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। अरे आप दोनों खुद ही बात करती रहोगे या मुझे भी बताओगी कि आप दोनों कहाँ जा रही हो? और ये विचित्र सी वस्तु क्या है आपके हाथों में? नयन नाग, हम आपको सब बताते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, आप हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलिए। विशु नव्या और नयन के साथ पृथ्वी लोक आती है और उसके बाद नयन नाग को सब कुछ बता देती है। ये सब जानने के बाद नयन नाग भी उनके इस व्यवसाय में रुचि दिखाता है और तीनों मिलकर
धरती लोक पर अपना एक आइसक्रीम पार्लर खोलते हैं जिसका नाम होता है नागिन का आइसक्रीम पार्लर। तीनों मिलकर अपनी शक्तियों से नागलोक की बर्फ को अलग अलग आकार देकर और रंग देकर आइसक्रीम बेचना शुरू करते हैं। और सबसे पहले उनके आइसक्रीम पार्लर पर वही औरत आती है जिसने उन्हें आइसक्रीम के बारे में बताया था। अरे तुम दोनों तो वही लड़कियां हो ना जो उस दिन मुझसे आइसक्रीम के बारे में पूछ रही थी? हाँ, हम वही हैं और आपके कारण ही आज हमने अपना ये व्यवसाय शुरू किया है। इसलिए आप जो भी आइसक्रीम चाहें ले सकती हैं। इसके लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता भी नहीं है। सच में? तो मुझे सबसे महंगी वाली आइसक्रीम दे दो। उस औरत के आइसक्रीम मांगने पर नव्या उसको बर्फ के डब्बे में से एक बड़ी सी आइसक्रीम देती है और वो औरत खुशी खुशी उसको लेकर घर जाती है। लेकिन कुछ दूर जाकर ही वो उसकी आइसक्रीम पिघलने लगती है और बिना खाए ही। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जब तक वो वापस जाती उस आइसक्रीम पार्लर पर लोगों की बहुत भीड़ थी। ये देखकर वो औरत कहती है, नागिन का आइसक्रीम पार्लर है, लेकिन ये तो सच में नाग निकले। बताओ, फ्री की आइसक्रीम देकर खुश किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये आइसक्रीम खाए बिना ही पिघल जाएगी। खैर, अब बोलूं भी क्या, फ्री की जो थी। चल शांता, घर चल, फ्रिज में से बर्फ निकाल कर खा लियो। वो औरत तो अपने घर चली जाती है। लेकिन नागिन की आइसक्रीम पार्लर में आए सभी लोग जब आइसक्रीम को खाने लगते हैं उससे पहले ही वो धरती के तेज तापमान के कारण पिघलने लग जाती और सभी लोग गुस्से में आइसक्रीम पार्लर के बाहर हंगामा करते हुए कहते हैं, अरे यार, ये कैसी आइसक्रीम दे दी है तुमने? खाने से पहले ही पिघल गई। और ये कैसी बर्फ का इस्तेमाल किया है तुमने आइसक्रीम बनाने के लिए? हमें हमारे पैसे वापस करो। हाँ हाँ, पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो। ये क्या हो गया सखी, अब क्या करें? आप लोगों ने अपने साथ साथ हमें भी फंसा दिया है। बताइए अब हम क्या करें? ये मनुष्य तो बहुत ही क्रोधित लग रहे हैं, जैसे हमें आज तो मृत्यु लोक पहुंचा ही देंगे। अब एक ही रास्ता है, हम तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। मैं अपनी शक्ति से इन मनुष्यों को कुछ क्षणों के लिए स्थिर कर देती हूँ। उसके बाद हम तीनों यहाँ से सीधा नागलोक प्रस्थान करेंगे। हाँ ठीक है। विशु अपनी शक्ति से सभी लोगों को कुछ पलों के लिए स्थिर कर देती है, जिसके बाद तीनों गायब हो जाते हैं। उन तीनों के जाते ही सब होश में आते हैं और अपने सामने तीनों को ना देखकर आइसक्रीम पार्लर को तोड़ फोड़ देते हैं। और ये सब वो तीनों जादुई गोले में देखते हुए कहते हैं, हे भोलेनाथ, आज इस आइसक्रीम पार्लर के कारण हम मनुष्य के हाथों परलोक सिधार जाते। आप दोनों ने सही से पहले गणना की थी कि आइसक्रीम किस बर्फ से बनती है। हमें इतना ज्ञान नहीं है नयन नाग। हमने तो पृथ्वीवासियों को बस अलग अलग बर्फ खाते देखा, तो हमने सोचा कि हम नागलोक की बर्फ का इस्तेमाल कर लें। हाँ, अब खाने वाली बर्फ अलग होती है और ये अलग। इसका ज्ञान हमें कैसे होगा? हमें तो बस मुद्राएं कमाने के लिए यहाँ की बर्फ को अलग अलग आकार देकर बेच रहे थे। तीनों ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ मीनाक्षी नागिन आती है और ये सब कुछ सुनकर बोलती है, अच्छा तो तुम यहाँ हो। विशु, तुम्हें क्या लगा अपनी केंचुली को अपना रूप देकर कक्ष में सुला देने से मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम नागलोक में हो या नहीं? माँ, वो मैं तो। हाँ, मैंने सब सुन लिया है कि तुम अपने आइसक्रीम पार्लर को तहस नहस करवा कर आ रही हो और तुम्हारी सारी हरकतें मैं जादुई गोले पर देख चुकी हूँ। माँ सीमा, हमें माफ कर दो। हम बिना बताए नागलोक से बाहर गए, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। हमने सोचा था कि नागलोक की बर्फ का सही इस्तेमाल हो जाएगा और हम कुछ मुद्राएं कमा लेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि जब भी हम पृथ्वी लोक पर वहाँ की मुद्राएं प्रकट करते हैं तो यहाँ के खजाने में कमी होती रहती है। अच्छे से जानती हूँ नव्या पुत्री, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुम तीनों को सही मार्ग दिखा सकूँ। चलो मेरे साथ। मीनाक्षी नागिन तीनों को अपने साथ नागलोक के एक झरने के पास लेकर जाती है, जहाँ आकर वो इन तीनों से कहती है, देखो तुम तीनों, ये झरना नागलोक के जल का स्रोत है। मतलब इसी जल को पीकर नागलोक के नाग नागिन अपनी प्यास बुझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जल पीने के लायक है। इसलिए इस जल के जमने पर जो बर्फ मिलेगी उससे आइसक्रीम बनाई जा सकती है। और ये पानी जमाने के लिए पृथ्वी लोक पर एक यंत्र है, यानी कि फ्रिज। उसमें पानी को किसी भी पात्र में रखकर जमाया जा सकता है। माँ, तो ये यंत्र हमें पृथ्वी लोक पर ही मिलेगा ना? हाँ, इसलिए अब अगर तुम दोबारा से अपना ये पार्लर खोलोगी तो जिस हिसाब से मैंने बताया है ठीक उसी तरह से खोलना।
हाँ मीनाक्षी नागिन, अब हम आपके बताए तरीके से ही अपना व्यवसाय करेंगे। तो चले विशु नागिन और नागिन नव्या। हाँ चलते हैं, लेकिन हमें अपना रूप बदल कर जाना होगा, क्योंकि इस रूप में तो लोग हमें अच्छी से अच्छी आइसक्रीम बेचने पर भी मारेंगे। तीनों अपने अपने रूप बदलकर वापस से इंसानी रूप में पृथ्वी लोक आते हैं, जहां वो दोबारा से अपनी शक्तियों से एक आइसक्रीम पार्लर खोलते हैं और वहां पर फ्रिज यंत्र को मुद्राओं से खरीदकर उसमें पीने के पानी से बर्फ जमा कर उस बर्फ को अलग अलग आकार देकर और उसमें मिठास भरकर बेचने लगते हैं। उस दिन के बाद से उनकी ये आइसक्रीम पार्लर की दुकान बहुत अच्छी चलती है और अब उन्होंने अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए नागलोक में भी एक आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत की, जिसको संभालने का कर्तव्य नैन को दिया गया और विशु व नव्या पृथ्वी लोक की अपनी आइसक्रीम की दुकान को संभालने लगते हैं।